शुरू करेंगे चैप्टर 8 मेडाइवल हिस्ट्री का चैप्टर 8 में क्या है, लोधी डायनेस्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। हमने इससे पहले इस चैप्टर से पहले क्या क्या कर रखा था। हमने इस चैप्टर से पहले अलाउद्दीन शाह आलम शाह कर रखा था, उसके बाद मुबारक शाह कर रखा था, उसके बाद मतलब हम लोग सैयद डायनेस्टी मेनली कर रखे थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोधी डायनेस्टी और उसके एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत पर, या दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन। लोधी डायनेस्टी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, लोधी डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन। लोधी डायनेस्टी कब से कब तक आया था? 1451 से लेकर के 1526 तक, इसका टाइम पीरियड इतना रहा। दे वेर ओरिजिनली फ्रॉम अफगानिस्तान, ये ओरिजिनली कहाँ से था? अफगानिस्तान से था। एंड कंस्टिट्यूटेड द फाइनल डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का फाइनल डायनेस्टी मतलब लास्ट डायनेस्टी था। ये कहाँ से आया था? ये ओरिजिनली कहाँ से था? अफगानिस्तान से था, और ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी था। इसमें कौन कौन थे? देयर वेर पठान्स एंड रूल्ड फॉर ओनली 75 ईयर्स, और मात्र 75 साल तक इसने राज करा। सीक्वेंस ऑफ अराइवल इन दिल्ली, दिल्ली में क्या सीक्वेंस से आई है? पहले अरब आया, मोहम्मद बिन कासिम, फिर तुर्क आया, स्लेव और तुगलक डायनेस्टी, फिर अरब आया सैयद डायनेस्टी लेकर के, फिर पठान आया लोधी डायनेस्टी, फिर मंगोल मीन्स मुगल डायनेस्टी फिर शुरू हो गया। मीन्स हम लोग क्या क्या पढ़ रखे हैं? मोहम्मद बिन कासिम पढ़ रखे हैं, स्लेव या तुगलक डायनेस्टी पढ़ रखे हैं, सैयद डायनेस्टी पढ़ रखे हैं, अब लोधी डायनेस्टी पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? मुगल पढ़ेंगे। अब देखते हैं पहला कौन आया? बहलोल लोधी। कब आया? 1451 में आया और 1489 तक उसने राज करा। ही सर्व एज द गवर्नर ऑफ लाहौर। ये पहले क्या किस सेवा में कार्यरत थे? गवर्नर ऑफ लाहौर एंड सरहिंद मीन्स पंजाब। किसके गवर्नर थे? गवर्नर ऑफ लाहौर एंड पंजाब के गवर्नर थे। ही रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम हामिद खान, हामिद खान से एक इन्विटेशन मिला इनको। द वजीर ऑफ अलाउद्दीन शाह आलम। अब हामिद खान कौन था? हामिद खान था वजीर किसका? अलाउद्दीन शाह आलम का। ही वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। कौन है लोधी डायनेस्टी का फाउंडर? बहलोल लोधी। ठीक है। अब उसके बाद आए कौन? सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी के बाद 1489 तक कौन रह गया? बहलोल लोधी। उसके बाद कौन आया? सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक। ही वॉज द सन ऑफ बहलोल लोधी। ये सिकंदर लोधी के सन थे। ठीक है, बहलोल लोधी। ही वॉज फॉर्मली नॉन एज निजाम खान, चाइल्डहुड नेम। इसका पुराना नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? निजाम खान नाम था। ही वॉज बॉर्न टू बीबी अमहा, डॉटर ऑफ ए हिंदू गोल्ड स्मिथ या हिंदू सोनार बीबी। मतलब ये कहाँ से पैदा लिया था? बीबी अमहा से, जो कि कौन था? डॉटर ऑफ हिंदू गोल्ड स्मिथ मीन्स हिंदू सोनार का बेटी था। ही डिस्प्लेड एन इंटरेस्ट इन लिटरेचर। इसने किस में इंटरेस्ट डिस्प्लेड किया? किसने? सिकंदर लोधी ने लिटरेचर में इंटरेस्ट अपना डिस्प्ले किया। ही रोट पोएम अंडर द पेन नेम गलरुख। मीन्स इसने पोएम लिखना शुरू किया किसके अंडर में? गलरुख के अंदर में। ही ट्रांसलेटेड आयुर्वेदा इनटू टिब सिकंदरी। इसने क्या आयुर्वेदा को किस में ट्रांसफर किया? किस में ट्रांसलेटेड किया? टिब आई सिकंदरी। ही रिलोकेटेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। इसने अपना कैपिटल को, अपना राज्य को दिल्ली से कहाँ से शिफ्ट कर दिया? आगरा शिफ्ट कर दिया। ही हैड एन इंटरेस्ट इन आर्किटेक्चर एंड इनिशिएटेड आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट लाइक द डबल डोम। ठीक है। इसको क्या इंटरेस्ट था? किस में इंटरेस्ट था? आर्किटेक्चर मीन्स घर उर बनाने में इंटरेस्टेड था, आर्किटेक्ट करने में इंटरेस्ट था। एंड इनिशिएटेड आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट, और क्या इनिशिएट किया? कुछ आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया, जैसे कि डबल डोम। ये कहाँ बनाया गया डबल डोम? लोधी गार्डन इन दिल्ली। अभी भी हम लोग देख सकते हैं, जब लोधी गार्डन जाएंगे दिल्ली में तो वहाँ देखेंगे हम लोग, वो जो बना हुआ है वो डबल डोम बना हुआ है। उसके बाद तीसरा कौन आया? तीसरा में आपका इब्राहिम लोधी। पहला में कौन आया? बहलोल लोधी। दूसरा में कौन आया? सिकंदर लोधी। और तीसरा में कौन आया? दूसरा में कौन है? सिकंदर। और तीसरा में इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी वाज द फाइनल सुल्तान ऑफ लोधी डायनेस्टी। इब्राहिम लोधी अंतिम सुल्तान था लोधी डायनेस्टी का। फॉलोइंग सिकंदर्स डेथ के बाद द एम्पायर अंडरवेंट ए पार्टीशन। पूरा साम्राज्य किसमें चला गया? बंटवारा में चला गया। विद इब्राहिम गेनिंग कंट्रोल ओवर दिल्ली एंड आगरा, जिसमें कि इब्राहिम को कहाँ मिला? दिल्ली और आगरा का कंट्रोल मिला। वाइल जलाल खान वाज इन्वेस्टेड विद द गवर्नर्स ऑफ जौनपुर एंड कल्पी, जबकि जलाल खान को कहाँ का दायित्व सौंपा गया? जौनपुर का और कल्पी का। आफ्टर सम टाइम हाउएवर इब्राहिम सन एनेक्स्ड द टेरिटरीज गवर्न बाय द जलाल खान। कुछ समय के बाद ये जो इब्राहिम खान का बेटा था उसने क्या करा? जलाल खान से उसका टेरिटरीज को एनेक्स्ट कर लिया, मीन्स बलपूर्वक अधिकार कर लिया। ठीक है। आल्सो द दिल्ली सल्तनत फाउंड इटसेल्फ स्टीडली डिक्लाइनिंग, गेटिंग वीक विद ईच पासिंग डे। मतलब प्रत्येक पासिंग डे पे क्या हो रहा था? दिल्ली सल्तनत क्या हो रहा था? धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था। अब आ जाता है हम लोग कहाँ पे? मुगल डायनेस्टी पे। मुगल डायनेस्टी, या हम लोग इसको मुगल बोल सकते हैं। मुगल में सबसे पहला कौन आया? बाबर। बाबर वाज द रूलर ऑफ काबुल। बाबर कहाँ का रूलर था? काबुल का रूलर था। एसेंशियली कहाँ का रूलर था? काबुल का रूलर था। बाबर काबुल का रूलर था।
पेशेंटली अवेटेड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू लॉन्च एन इन्वेजन ऑफ इंडिया। ये बहुत मीन्स धैर्य के साथ क्या वेट कर रहा था कि हमें क्या करना है, इंडिया के ऊपर इन्वेजन करना है, इंडिया के ऊपर लॉन्च करना है। आफ्टर ईयर्स ऑफ एंटिसिपेशन बाबर रिसीव्ड 3 इन्विटेशंस बेकनिंग हिम टू इन्वेड इंडिया। मतलब बाबर को क्या मिला, 3 इन्विटेशन मिला इंडिया में इन्वेड करने के लिए। दिस इन्विटेशन कैम फ्रॉम प्रोमिनेंट फिगर। ये इन्विटेशन कहाँ से आया था, प्रोमिनेंट फिगर से आया था, सच एज दौलत खान। कहाँ से, दौलत खान से, गवर्नर ऑफ पंजाब। उसके बाद आलम खान, ए रिलेटिव ऑफ इब्राहिम लोधी, और राणा संगा, ही द रिस्पेक्टेड राजपूत सरदार ऑफ मेवाड़। 3 जगह से इनको क्या आया, इन्विटेशन आया। कहाँ कहाँ से, कहाँ कहाँ से, दौलत खान से जो कि पंजाब के गवर्नर था, आलम खान से जो कि किसका रिलेटिव था, इब्राहिम लोधी का रिलेटिव था। उसके बाद राणा संगा, ये कौन था, राजपूत सरदार था, मेवाड़ का राजपूत सरदार था। उसके बाद क्या क्या, सीजिंग द मूवमेंट बाबर फाइनली लॉन्च हिज अटैक कल्मिनेटिंग इन द डिसिसिव विक्ट्री ओवर इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। इस मूवमेंट को सीज करते हुए बाबर ने फाइनली क्या क्या अटैक किया, किसके ऊपर, भारत के ऊपर, और उसमें क्या क्या अंतिम परिणाम पर पहुंचा और अंतिम विक्ट्री हुआ किसके ऊपर, इब्राहिम लोधी के ऊपर। कब, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, 1526 ईस्वी में पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ, किसके किसके बीच में, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत बिटवीन 1206 से 1526। इट इज डिवाइडेड इन द फॉलोइंग हेड्स। इसको 3-4 हेड में डिवाइड कर सकते हैं। किस में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। लगभग टोटल हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कब, 1206 से 1526 ईस्वी तक का जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ दिल्ली सल्तनत में, उसको हम लोग क्या करते हैं, 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 5 पार्ट में पढ़ सकते हैं, क्या क्या, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोग यहाँ देखते हैं जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। रोल ऑफ सुल्तान, सुल्तान का क्या रोल था, द सुल्तान हेल्ड मल्टीपल रोल्स विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन। सुल्तान का क्या काम था, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा मल्टीपल रोल प्ले कर रहा था। क्या क्या रोल प्ले कर रहा था, सर्विंग एज द हेड ऑफ स्टेट, क्या सर्व कर रहा था, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, हेड ऑफ द जुडिशियरी, हेड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कॉल्ड मजलिस खारा। मतलब क्या कर रहा था, सुल्तान बहुत सारा रोल प्ले कर रहा था इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। कैसे कैसे क्या क्या रोल प्ले कर रहा था, हेड ऑफ द स्टेट का रोल प्ले कर रहा था, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन का रोल प्ले कर रहा था, हेड ऑफ द जुडिशरी का रोल प्ले कर रहा था, और सभी डिपार्टमेंट काउंसिल के जो मिनिस्टर थे उसके भी हेड था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, मजलिस खारा। द सुल्तान वाज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉन एज मजलिस खारा। मतलब सुल्तान को क्या था, सुल्तान को कौन असिस्ट कर रहा था, मिनिस्टर से असिस्ट कर रहा था, जो काउंसिल में मिनिस्टर्स था वो असिस्ट कर रहा था, उसको क्या बोलते थे हम लोग, मजलिस खारा। की मेंबर्स ऑफ दिस काउंसिल, इस काउंसिल मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कौन कौन मेंबर था, वजीर, द चीफ और प्राइम मिनिस्टर। वजीर कौन था, प्राइम मिनिस्टर था। हु वाज द हेड आफ्टर द सुल्तान, सुल्तान के बाद यही हेड होता था, कौन, वजीर। वजीर ओवरसॉ ऑल डिपार्टमेंट अपार्ट फ्रॉम बीइंग द सुल्तान टॉप एडवाइजर। सुल्तान के टॉप एडवाइजर होने के बावजूद वो सभी डिपार्टमेंट को देखता था। मतलब वजीर कौन था, प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी रोल कर रहा था। नायाब वजीर, नायाब वजीर कौन था, एक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ वजीर। वजीर अगर एब्सेंट हो गया, उसके एब्सेंस में नायाब वजीर एक्ट करता था। मुशर्रिफ आई मुमलिक, ये कौन था, अकाउंटेंट था। मुस्ताफ़ी आई मुमलिक मीन्स ऑडिटर हु चेक द वर्क ऑफ मुशर्रिफ आई मुमलिक। मतलब इसके वर्क को अकाउंटेंट के वर्क को कौन चेक कर रहा था, मुस्ताफ़ी अली मुमलिक, ये चेक कर रहा था। दीवाने आई रियासत, हेड ऑफ द मार्केट, मार्केट के हेड कौन था, दीवाने आई रियासत। अरीज आई ममलिक, हेड ऑफ द मिलिट्री, मिलिट्री का हेड कौन था, अरीज आई ममलिक। दीवाने आई इंसा, ये किसका था, हेड ऑफ करस्पॉन्डेंस मीन्स जो जहाँ निवास स्थान था उसका हेड कौन था, दीवाने आई इंसा। नायाब कौन था, ऑफिशियल्स हु यूजेज द पावर ऑफ द सुल्तान। नायाब कौन था, नायाब वो था जो सुल्तान के पावर को क्या करता था, यूज करता था। काजी उल काजत, ये कौन था, चीफ जस्टिस था। सदर अस सुधार, हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड हेड ऑफ डोनेशन, ये सदर अस सुधार कौन था, हेड ऑफ रिलीजियस अफेयर्स का हेड था और हेड ऑफ डोनेशन का हेड था। 5 डिपार्टमेंट वजीर के अंदर था, क्या क्या वजीर के अंदर था, 5 डिपार्टमेंट अंदर था वजीर, क्या क्या था, तो वजीर ओवरसॉ 4 मेन डिपार्टमेंट, मेनली 4 डिपार्टमेंट को देखता था। कौन सा, दीवान आई इसरफ जो ऑडिटर था, उसके बाद दीवान आई वजारत जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट है, दीवान आई इमारत पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD जिसको बोलते थे, ठीक है, दीवान आई कोही मीन्स एग्रीकल्चर अफेयर्स। ये 4 डिपार्टमेंट मेनली कौन संभाल रहा था, वजीर संभाल रहा था, ठीक है। उसके बाद प्रोविजनल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविजनल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या है, प्रोविंस, पहला क्या है, प्रोविंस मीन्स लोकल, कैसे लोकल में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, पहला प्रोविंस। द सल्तनत वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोविंस, दे आर कॉल्ड इक्ता। सल्तनत ने क्या किया था, सल्तनत को डिवाइड कर दिया गया था स्मॉलर प्रोविंसेस में, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, इक्ता बोलता था। इक्ता वाज सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इक्ता को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, क्या, लार्जर एंड स्मॉलर प्रोविंसेस। लार्जर प्रोविंसेस वेर कॉल्ड इक्ता, द हेड ऑफ द प्रोविंसेस वाज कॉल्ड नायाब, वाली या मक्तिस, ये बोलते थे किसको, हेड ऑफ द इक्ता को। और इक्ता क्या था,
इक्ता प्रोविंस था, ये लार्जर और स्मॉलर प्रोविंस था। ठीक है, लार्जर प्रोविंस को क्या बोलते थे हम लोग, इक्ता बोलते थे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आ गया, प्रोविंस के बाद दूसरा नंबर कौन आ गया, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट वेर कॉल्ड द सिख या सिक्स। द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड सिक्कार और निजाम। डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता था, निजाम। उसके बाद परगना, परगना का हेड कौन होता था, अमील। उसके बाद आ गया सिटीज़, शहर। द फॉलोइंग ऑफिशियल्स वेयर देर, कौन कौन, अमील आई सरदार, मुकद्दम, चौधरी और पटवारी। उसके बाद विलेज, विलेज में पंचाया। बट इन सम एरिया ग्रुप ऑफ 80 विलेज वेयर देर, कुछ एरिया में क्या था, 80 विलेज का ग्रुप था। ठीक है, द विलेज हेड इज कॉल्ड चौधरी, विलेज के हेड को क्या बोलते थे, चौधरी बोलते थे। पटवारी इज द विलेज अकाउंटेंट, और पटवारी कौन होता था, विलेज का अकाउंटेंट होता था। अदर वर्ड्स में अगर हम लोग देखें क्या क्या हो सकता है, खुद से दीज वेयर स्मॉल लैंडलॉर्ड्स, ये कौन था, छोटा जमींदार था। रेल्स, दे वेयर ऑटोनोमस किंग रेवेन्यू, ये किंग रेवेन्यू का एक ऑटोनोमस तरीका था, राइस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, या श्रेया टेल्स अबाउट 5 टाइप्स ऑफ इस्लामिक टैक्सेस। श्रेया टेल्स अबाउट, इसने क्या 5 तरह के इस्लामिक टैक्सेस के बारे में बताया, क्या क्या। उसर, उसर वाज द लैंड टैक्स टेकन फ्रॉम द मुस्लिम। उसर क्या था, लैंड टैक्स था जो कि मुस्लिम से लिया जा रहा था। 1/10 विदाउट इरीगेशन और 1/5 विथ इरीगेशन। अगर विदाउट इरीगेशन होगा तो 1/10 लेगा कौन, मुस्लिम। लैंड टैक्स लेगा कौन, सुल्तान। और अगर इरीगेशन के साथ दिया तो 1/5 लेगा। ठीक है, खराज, लैंड टैक्स टेकन फ्रॉम द हिंदू, हिंदू से क्या ले रहा था, खराज ले रहा था। उसर किससे ले रहा था, मुस्लिम से ले रहा था। 1/10 इसी की तरह से हम 1/10 विदाउट इरीगेशन और 1/5 विथ इरीगेशन। ठीक है, उसके बाद जाकट, जाकट में क्या, जाकट वाज रिलीजियस टैक्स इम्पोज ऑन मुस्लिम ओनली। जाकट रिलीजियस टैक्स था जो कि मुस्लिम के ऊपर सिर्फ इम्पोज हो रहा था। मुस्लिम हैव टू पे सर्टेन % ऑफ देयर इनकम एज ए टैक्स, मुस्लिम को क्या करना होता था, कुछ % अपने इनकम का पे करना होता था। खाम्स, खाम्स क्या है, खाम्स वर इम्पोज ऑन लूटेड प्रॉपर्टी इन द वार। वार में क्या होता था, वार में जो भी लूटेड प्रॉपर्टी हुआ उसमें उसका टैक्स जो होता उसको क्या बोलते थे, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे खाम्स। टैक्स रिसीव फ्रॉम नॉन इस्लामिक पीपल, जिजिया क्या था, जिजिया क्या था, टैक्स उससे रिसीव किया जाता था जो नॉन इस्लामिक पीपल, जैसे हिंदू हो गया, क्रिश्चियन हो गया, उनसे ये टैक्स वसूल किया करते थे। स्लैब्स, 12 दिरहम, 24 दिरहम एंड 48 दिरहम। क्या करता था ये, 12 दिरहम, 24 दिरहम और 48 दिरहम। इट वॉज एसोसिएटेड विद द लैंड टैक्स डिवीजन ऑफ लैंड, ये किसके साथ एसोसिएटेड था, लैंड टैक्स डिवीजन। देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ लैंड, 4 तरह के लैंड थे। कौन कौन सा, खालसा लैंड जो कि स्टेट ऑन कर रहा था उस लैंड को। इक्ता लैंड, लैंड गिवन टू डिफरेंट ऑफिशियल्स, बहुत सारे ऑफिशियल्स को दिया गया था। हिंदू लैंड, लैंड हैविंग हिंदू गवर्नर, जिसमें कि हिंदू गवर्नर था। और वक्फ लैंड, लैंड डोनेटेड बाय द सुल्तान मिलिट्री, मिलिट्री को जो सुल्तान ने डोनेट कर दिया था वो वक्फ लैंड था। अब एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। मेनली अलाउद्दीन खिलजी कंडक्टेड द मिलिट्री रिफॉर्म्स, मेनली क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या किया था, मिलिट्री में रिफॉर्म लाया था। क्या रिफॉर्म लाया था, ही केप्ट फॉलोइंग 5 टाइप्स ऑफ आर्मी सोल्जर, इसने लगभग 5 तरह के आर्मी सोल्जर को क्या कर रखा था, रख रखा था। क्या क्या, स्टैंडिंग आर्मी, पर्सनल बॉडीगार्ड, आर्मी ऑफ द जागीरदार या गवर्नर, हिंदू आर्मी अपॉइंटेड ड्यूरिंग वार टाइम। ये ऑलमोस्ट लगभग 5 तरह के आर्मी को रख रखा था। कौन कौन सा, पहला स्टैंडिंग आर्मी, दूसरा पर्सनल बॉडीगार्ड, तीसरा आर्मी ऑफ द गवर्नर या जागीरदार, चौथा कौन था, हिंदू आर्मी, और पांचवा अपॉइंटेड ड्यूरिंग वार टाइम, वार टाइम पे जो अपॉइंट हुआ था। द आर्मीज टोटल स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी इज 4,80,000। टोटल स्ट्रेंथ जो था आर्मी का अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में 4,80,000 था। दीवान आई अरीज, इट इज मिलिट्री डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय द बलबान, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट है जो कि बलबान के द्वारा इस्टेब्लिश किया था। अब हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट कौन होता था, हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे, अरीज आई ममलिक। इन्फेंट्री, कैविलरी एंड एलिफेंट आर 3 डिपार्टमेंट ऑफ द आर्मी। आर्मी में 3 डिपार्टमेंट होता था, कौन कौन, इन्फेंट्री, कैविलरी और एलिफेंट वाला जो आर्मी होता था उसमें ये 3 तरह के डिपार्टमेंट होते थे किसमें, आर्मी में। साहिब आई बरीद इसकार, हेड ऑफ द स्पाई, मीन्स जासूस का हेड होता था साहिब आई बरीद इसकर, हेड ऑफ द स्पाई। अब जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, सुल्तान ही इज द फाउंटेन हेड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम का फाउंटेन हेड कौन होता था, सुल्तान। एंड हेड ऑफ द जस्टिस, और जस्टिस का भी हेड कौन हुआ, सुल्तान। काजी उल कुजत हेड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम आफ्टर द सुल्तान, सुल्तान के बाद कौन हुआ, काजी उल कुजत। ठीक है, उसके बाद खाजी, क्वाजी, जुडिशियल ऑफिशियल्स एज वेल एज रिलेटेड टू द रिलीजियन, ये जुडिशियल ऑफिसर्स होता था जो कि रिलीजियस के साथ रिलेटेड होता था। पंचायत, जुडिशियल हेड एट विलेज लेवल, विलेज लेवल पे जो हेड होता था उसको वो क्या बोलते थे, पंचायत। अब लॉ क्या क्या था, लॉज आर द स्टेटमेंट ऑफ द कुरान एंड द विश ऑफ द सुल्तान, नियम क्या था उस कोर्ट का, कि जो भी स्टेटमेंट कुरान का होगा और जो सुल्तान का इच्छा होगा वो क्या बन जाएगा, नियम बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, वही नियम बन जाएगा। उसके बाद पनिशमेंट, पनिशमेंट में क्या था, पनिशमेंट वॉज गिवन वेरी हार्ड विच इंक्लूडेड म्यूटिलेशन,
ऑफ लिम्ब, लिम्ब का अंग भंग कर देना मीन्स लिम्ब तोड़ देना, डेथ एंड टॉर्चर, ये था पनिशमेंट। अब पुलिस सिस्टम क्या था? कोतवाल, ही लुक्स आफ्टर पुलिसिंग, पुलिसिंग को देखता था कौन? कोतवाल। स्पाई डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश्ड बाय द बलबान, बलबान के द्वारा स्पाई डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया था। डेवलपमेंट इन म्यूजिक इन दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में म्यूजिक का क्या डेवलपमेंट था? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर इन्वेंटेड, क्या क्या? रबाब, सारंगी और सितार, ये तीन चीज़ डेवलप किया गया था किस टाइम पे? दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। अमीर खुसरो इन्वेंटेड ए न्यू घोड़ा या सनम राग, कौन कौन सा? एक न्यू घोड़ा और एक सनम राग को इन्वेंट किया था किसने? अमीर खुसरो ने। ही ऑल्सो डेवलप्ड लाइट म्यूजिक विथ सिंगिंग कॉल्ड कवाली, कवाली किसने किया था? अमीर खुसरो ने ही डेवलप किया था। ही ऑल्सो डेवलप लाइट म्यूजिक मीन्स हल्का म्यूजिक विथ सिंगिंग कॉल्ड कवाली, कवाली के साथ हल्का म्यूजिक। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड इस्लामिक म्यूजिक, ये क्या था? कवाली क्या था? हिंदुस्तानी म्यूजिक और इस्लामिक म्यूजिक का मिक्सचर था। अब फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ? फिरोज शाह तुगलक, ही ट्रांसलेटेड राग दर्पण इनटू पर्शियन लैंग्वेज। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? राज दर्पण को किस में ट्रांसलेट कर दिया? किस में ट्रांसलेट कर दिया? पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। अब देखते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर किसका? लोधी डायनेस्टी का। बेसिक फीचर्स ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, बेसिक फीचर क्या था इस्लामिक आर्किटेक्चर का? इस्लामिक आर्किटेक्चर डिफरेंट फ्रॉम हिंदू आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है। इसमें क्या था? इस्लामिक में क्या था? आर्च, डोम, मीनार, डेकोरेशन यूजिंग आयत ऑफ कुरान इन अरबिक स्क्रिप्ट, जो भी अरबिक स्क्रिप्ट था उससे डेकोरेट करते थे। यूज ऑफ वाटर, जाली वर्क, चारबाग स्टाइल या मेनली इन मुगल, जो कि मेनली चारबाग स्टाइल कहाँ डेवलप हुआ? मुगल के टाइम पे। अब हम लोग आए थे स्लेव डायनेस्टी के ऊपर। स्लेव डायनेस्टी में क्या है? 1206 से लेकर के 1290 तक, ठीक है। ममलूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज यूज्ड इन विच ओल्ड हिंदू टेम्पल्स वेयर डिमोलिश्ड एंड गिवन ए न्यू इस्लामिक शेप। ममलूक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वाज यूज्ड इन, ममलूक स्टाइल, स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे क्या हुआ? ममलूक स्टाइल का आर्किटेक्चर क्या हुआ? डेवलप हुआ। उसमें जिसमें क्या था? ओल्ड हिंदू टेम्पल जो था उसको डिमोलिस्ट किया गया और एक न्यू इस्लामिक शेप दिया गया उस ओल्ड हिंदू टेम्पल को किसमें दिया गया? न्यू इस्लामिक शेप दिया गया, ठीक है। उसके बाद यूज रेड सैंडस्टोन, लाल कलर के बालू जो था उसको यूज किया। मैन आर्किटेक्चर और बिल्डिंग, मैन बिल्डिंग क्या क्या था? कुतुब मीनार दिल्ली में जो बना है। कंस्ट्रक्शन वाज बिगन बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया था। किसका? कुतुब मीनार का। हु लेटर बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली ऑफ द ममलूक डायनेस्टी या गुलाम वंश, गुलाम वंश का क्या हुआ? पहला सुल्तान बना, ठीक है। इट वॉज कंटिन्यूड बाई सक्सेसर इल्तमिश, उसके बाद उसके सक्सेसर अल्तमिश ने उसको कंटिन्यू किया। एंड फाइनली कंप्लीटेड मच लेटर बाय फिरोज शाह, बाद में इसको कंप्लीट किया गया किसके द्वारा? फिरोज शाह के द्वारा, जो कि तुगलक डायनेस्टी का था। ये सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम द तुगलक डायनेस्टी, एक सुल्तान दिल्ली तुगलक डायनेस्टी से। फिरोज शाह कौन था? फिरोज शाह एक सुल्तान था किस डायनेस्टी से? तुगलक डायनेस्टी से। ड्यूरिंग फिरोज शाह मतलब पहले शुरू किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। उसके बाद उसको कंटिन्यू किसने किया? इल्तमिश ने कंटिन्यू किया। और उसको कंप्लीट किसने किया? फिरोज शाह ने कंप्लीट किया। फिरोज शाह कौन था? दिल्ली सल्तनत का एक राजा था, सुल्तान था, जो कि किससे बिलोंग करता था? तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करता था। किससे बिलोंग करता था? तुगलक डायनेस्टी से। ड्यूरिंग फिरोज शाह 2 स्टोर्स वेयर डैमेज्ड बाय लाइट एंड थंडर एंड इट ही रिपेयर्ड इट। फिरोज शाह के टाइम में क्या हुआ? 2 महल जो था वो डैमेज हो गया था किसके द्वारा? लाइट और थंडर के द्वारा, उसको रिपेयर किया गया। उसके बाद कुतुब मीनार हो गया। उसके बाद क़अबत अल इस्लाम, ये दिल्ली में है। उसके बाद अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये भी दिल्ली में है, ये भी अजमेर में है, जो किसको द्वारा बनाया गया था? किसको द्वारा बनाया गया था? ये स्लेव डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग खिलजी डायनेस्टी का आर्किटेक्चर क्या था। खिलजी वेयर टर्क, खिलजी मेनली कौन था? खिलजी वेयर टर्क, खिलजी टर्क था। टर्क वेयर फाइटर्स एंड यूज्ड हॉर्सेस फॉर फाइटिंग, टर्क कौन था? फाइटर था और घोड़ा यूज करता था फाइटिंग के लिए। नाल इज यूज इन द फुट ऑफ द हॉर्स, हॉर्स के पैर में, घोड़े के पैर में क्या यूज होता था? नाल यूज होता था। खिलजी स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग द गेट ऑफ द मोन्यूमेंट्स दैट लुक्ड लाइक नाल, खिलजी ने क्या स्टार्ट किया कि जो भी मोन्यूमेंट्स का गेट बन रहा था वो नाल के शेप में बनता था, ठीक है, आर्क शेप बनता था। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्क और नाल शेप्ड गेट इज द गेट ऑफ कुतुब मीनार कॉल्ड अलाई दरवाजा। मीन्स पहला एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि नाल शेप्ड गेट कौन सा है, तो गेट ऑफ कुतुब मीनार, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? अलाई दरवाजा, कंस्ट्रक्टेड बाय था अलाउद्दीन खिलजी। किसने बनवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। इसमें क्या यूज हुआ था? रेड सैंडस्टोन यूज हुआ था। अब आते हैं तुगलक डायनेस्टी में क्या आर्किटेक्चर था। दे यूज्ड बिग स्टोन दैट वेर इजिली अवेलेबल इन द एरिया, वो क्या करता था? तुगलक डायनेस्टी वाला क्या करता था कि वो बड़ा स्टोन यूज करता था जो कि उस एरिया में बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल जाता था या अवेलेबल हो जाता था। देयर आर्किटेक्चर इज नॉन फॉर स्ट्रेंथ नॉट फॉर द ब्यूटी, उसके आर्किटेक्चर को क्या किसके लिए जाना जाता था? स्ट्रेंथ के लिए, मजबूती के लिए, ना कि सुंदरता के लिए। एग्जाम्पल आता है तुगलकाबाद फोर्ट इन दिल्ली, इसका एग्जाम्पल अगर हम ले सकते हैं तो क्या है? तुगलकाबाद फोर्ट दिल्ली में है। उसके बाद सैयद डायनेस्टी ने क्या करा आर्किटेक्चर के मामले में? देयर इज नो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन आर्किटेक्चर एक्सेप्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑक्टागोनल टॉम्ब,
ऑक्टागोनल टॉम के अलावा इसके सैयद डायनेस्टी ने कुछ भी आर्किटेक्चर में नहीं काम किया। लोधी डायनेस्टी का देखते हैं, इन द पीरियड ऑफ सिकंदर लोधी कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल डोम स्टार्टेड। एग्जांपल लोधी गार्डन, मीन्स सिकंदर लोधी के टाइम में क्या हुआ, डबल डोम स्टार्टेड हुआ, डबल डोम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, जो कि एग्जांपल इसका देख सकते हैं लोधी गार्डन में दिल्ली में। उसके बाद राणा कुंभा, राणा कुंभा ही वॉज राजपूत सरदार। राणा कुंभा कौन था, राजपूत सरदार था। ही कंस्ट्रक्टेड ए विक्ट्री टावर कृति स्तंभ एट चित्तौड़। चित्तौड़ में इसने क्या करा, इन्होंने क्या करा, एक विक्ट्री स्तंभ बनाया, कृति स्तंभ बनाया। ही डिफीटेड मालवा किंग महमूद खिलजी एंड कंस्ट्रक्टेड ए विक्ट्री टावर एज ए मेमोरी। इसने किसको हराया, मालवा किंग महमूद खिलजी को हराया, और वहाँ पर क्या बना दिया, एक विक्ट्री टावर बना दिया यादगार के लिए। अब लिटरेचर देखते हैं कि लिटरेचर उस टाइम पे क्या था। वी हैव टू कवर द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ लिटरेचर ऑफ फेमस पर्सनालिटी। हम लोग को कुछ कुछ ही लिटरेचर को कवर करना है जो कि उस टाइम पे फेमस पर्सनालिटी था। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का क्या है, अमीर खुसरो आल्सो नॉन एज अबू आई हसन यमन उद्दीन खुसरो। इसका और भी नाम क्या था, इसको और भी किस नाम से जानते थे, अबू अली हसन यमन उद्दीन खुसरो। ही वॉज बोर्न एट पटियाली इताहा डिस्ट्रिक्ट किशनगंज कासगंज। ये कहाँ जन्म हुआ था इसका, पटियाली इताहा डिस्ट्रिक्ट कासगंज। ही वॉज नॉन एज द वॉइस ऑफ इंडिया। इसको क्या बोलते थे, वॉइस ऑफ इंडिया और द पैरोट ऑफ इंडिया इसको, और तूतई हिंद बोलते थे, तूती ये हिंद। ही स्टार्टेड कंपोजिंग एट द एज ऑफ 8 साल की उम्र में इसको क्या करना शुरू कर दिया था, कंपोज करना शुरू कर दिया था। ही वॉज ए म्यूजिशियन राइटर एंड स्कॉलर। ये कौन था, म्यूजिशियन राइटर और स्कॉलर था। ही इंजॉयड द पीरियड ऑफ 7 सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तान के साथ ये अपना पीरियड को एंजॉय किया। अब बलबान देखते हैं, बलबान कौन है, के बाद अलाउद्दीन खिलजी मोस्टली और मुबारक शाह गियासन। तुगलक में कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। ही वॉज डिसिप्लिन ऑफ द फेमस सूफी सेंट हजरत निजामुद्दीन औलिया। ये किसके अनुयायक थे, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, हजरत निजामुद्दीन औलिया। बोथ ग्रेव्स आर इन निजामुद्दीन दिल्ली। दोनों का कब्र कहाँ है, निजामुद्दीन दिल्ली में है। वर्क्स ऑफ अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का काम क्या है, तरीके दिल्ली, तुगलक नामा, आशिका। ही इन्वेंटेड तबला एंड सितार। किसने इन्वेंट किया तबला एंड सितार को, किसने इन्वेंट किया, अमीर खुसरो ने। ही वाज द ओरिजिनेटर ऑफ कवाली, ये कवाली के ओरिजिनेटर भी थे। ही वाज ए स्कॉलर ऑफ पर्शियन एंड हिंदी। ये किसके स्कॉलर थे, पर्शियन और हिंदी के। ही ऑल्सो डेवलप्ड खारी बोली। इसने क्या डेवलप किया, खारी बोली डेवलप किया। ये हो गया आज तक, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इस चैप्टर को। थैंक यू सो मच। आगे ये चैप्टर कौन सा था, ये चैप्टर था आई थिंक ये चैप्टर था 8। अब हम लोग इसके बाद हम लोग करेंगे चैप्टर 9। इसके बाद वाले टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 9, चैप्टर 9। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।